नमस्कार, अलार्म देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। कब्जा नीति, जी हां, नालों पर दबंगों का कब्जा, दुकान, घर, कॉम्प्लेक्स बना लिए और अब परेशानी है पानी निकासी कैसे हो। जब बारिश होती है तो शहर तालाब बन जाता है। कई इलाके होते हैं जहां लबालब पानी भर जाता है और सिस्टम सिर्फ हवाई दावे करता है। क्यों अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होती? क्या सिस्टम पर ही अतिक्रमण हो गया है? अलार्म में आज इसी पर करेंगे बात, क्योंकि अब ना कोई जिम्मेदारी से भागेगा, ना जवाबदेही से मुंह चुराएगा। अब नहीं चलेगी हीला हवाली, अब नहीं होगी टालम मटोल, अब नहीं चलेंगी बातें गोलमोल, क्योंकि अलार्म में उठाएंगे जनता की आवाज। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां शहर के कई इलाकों में नालों पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसके कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है और जल भराव से लोगों को परेशानी होती है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठा रहा। उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। लोग परेशान हैं और प्रशासन बेखबर। नालों पर कब्जा, कैसे हो निकासी? सड़कों पर पानी, लोगों की बेबसी। अतिक्रमण का जाल, सिस्टम बेहाल। नियमों को अंगूठा, प्रशासन आंखें मूंदे बैठा। नालों पर कब्जा, अतिक्रमण से जिंदगी बेबस, सिस्टम पर कब्जा। ये अतिक्रमण है नियम और कानून पर, जिसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। जहां नाला है वहां दुकान है, वहां घर है, वहां अवैध ठिकाना है। इस कब्जा नीति ने लोगों की जिंदगी को बेबस और लाचार बना दिया है। जब बारिश होती है तो रायपुर शहर के कई इलाके तालाब बन जाते हैं। नगर हाई प्रोफाइल जो पॉश इलाकों में गिना जाता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बड़ा सा नाला है, इस नाले के ऊपर किस तरीके से जो है वो कब्जा किया गया है। यानी कि ये पूरा नाला जो है वो एक तरह से पाट दिया गया है। ये नाला काफ़ी बड़ा था, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है बड़े बड़े जो लोग हैं उन लोगों ने ये पूरा बड़ा नाला पाट दिया है। और यही वजह है कि जब बारिश होती है तो पानी जो है वो लोगों के घरों तक के पहुँच जाता है। इस तरफ आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े जो घर हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर लोगों ने जो है वो कब्जा करके रखा। नालों पर कब्जा है, दुकानों से लेकर कॉम्प्लेक्स तक बना लिए गए। कई इलाकों में तो घर तक बना लिए गए। पानी निकासी का रास्ता बंद हो गया, जिससे जल भराव की स्थिति हर साल बन जाती है। यहाँ जब आते हैं तो पानी जब गिरती है तो पानी पूरा भर जाती है, नाली से पूरा कचरा बाहर आ जाती है पूरा, तो चलने में मुश्किल हो जाता है। हाँ, इधर से मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा घूम के जाना पड़ता है अपने को। गाड़ियाँ नहीं चला पाते? नहीं। कितना पानी भर जाता है यहाँ तो पानी गिरेगा तो भरेगा, तो लेवली से भरेगा। नालों पर अतिक्रमण से लोग परेशान हैं और जिम्मेदार बेखबर। ऐसी बहुत जगह है जहाँ पर लोगों ने नाले से सींच के अपने को वहाँ पर घर बना लिया है या तो बड़ी बड़ी दुकान बना ली है। तो ऐसी जगह नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की भी जा रही है। और चौबे कॉलोनी में तो ये है कि वहाँ पर लाइन से लगभग 250-300 घर तोड़ने पड़ेंगे, उनके पाटे तोड़ने पड़ेंगे। गायत्री नगर में भी ऐसा है। गायत्री नगर में भी ऐसा है, बहुत जगह ऐसा है। शहर की सरकारें बदली, प्रदेश की सरकारें बदली, लेकिन नालों से अतिक्रमण नहीं हटा, क्योंकि यहाँ रसूखदारों का रसूख चलता है। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। तो राजधानी रायपुर का हाल आपने देखा। जो बड़े बड़े ड्रेन हैं उन पर कब्जा हो गया है। अब पानी की निकासी, या कहें कि जो गंदा पानी है उसकी निकासी कैसे हो, और अब जब मानसून है, बारिश का पानी फिर आखिर जाएगा कहां? तो फिर वो सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं। आम जनता बेहाल है, परेशान है। इस पर बात करने के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रायपुर से ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता,
वाकई ये तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं। आखिर बड़े बड़े जो ड्रेन हैं, नाले हैं, उन पर कब्जा हो गया, घर बना लिए गए, दुकानें बना ली गई, लेकिन निगम जब इससे अवेयर है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? निगम कार्रवाई क्यों नहीं कर पाता, इसका जवाब तो साफ तौर पे महापौर बता रहे हैं कि जब महापौर इतने बेबस नजर आते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम जाते हैं कार्रवाई के लिए, लेकिन फोन आ जाता है, क्या करें। और जाहिर तौर पर अगर महापौर ये कहने लगे, वो इतने बेबस नजर आते हैं, तो फिर अधिकारियों की सोचिए कि अधिकारियों के ऊपर किस तरह का प्रेशर रहता होगा। यानी कि पूरे रसूखदारों ने अपना रसूख बनाकर रखा हुआ है। कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इस पे इन्वॉल्व होती हैं। लोग जो है उनसे बात करते हैं कि आप ये बताइए कि किस तरह से परेशानी होती है जो नालों पे कब्जों से। नालों में तो बारिश जब बढ़ जाता है पूरा पानी, घरों में आता है आपके पानी पूरा, दिक्कत होती है? नहीं, अपने साइड नहीं दिक्कत होती है ऐसे पूरे शहर में? दिक्कत तो होगा ना, पानी पूरे ऊपर आएगा तो अंदर तो आता है पीछे से। जी, किस तरह की परेशानी होती है भैया? बस वही चलना फिरने के लिए परेशानी होनी पड़ती है और कुछ बात नहीं है। पानी आम आदमी बहते रहता है तो उसी में दिक्कत जाता, निकलना जाना, यही परेशानी ज्यादा रहती है। आपके घर में पानी घुस जाता है, बता रहे हैं? हल्का फुल्का घुस जाता है, दिक्कत जाता है उसमें चलने के लिए। बच्चे, आप लोगों को क्या परेशानी होती है? वो लोग बिक जाते हैं। बताइए क्या? हम जैसे कि अभी देख रहे हो कि रास्ते में इतने सारे रोडों में गड्ढे वगैरह हैं, जिसपे बच्चे लोग को स्कूल जाने में भी तकलीफ होती रहती है। जैसे साइकिल में जाते कहीं गड्ढे हैं तो वहाँ पे गिर जा रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा है उनके साथ। ऐसे दुर्घटना होते जा रही है कि जैसे सड़कों का ध्यान देना चाहिए सरकार को कि अच्छे से सड़कें भी पूरे पड़ गए हैं, नाले साफ सफाई, किसी प्रकार की किसी भी गंदगी है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, बच्चों की सब चीज हो रहे हैं। इसी सरकार को घर के अंदर भी पानी भर जाता है ज्यादातर बस्तियों में? जी, घर के अंदर भरता है ना जी, भरता है। आप कैसा करें, शुरू से झेल ही रहे हैं। झेल रहे हैं आप लोग। अच्छा, नगर निगम कुछ काम नहीं करता क्या? करता है समय में आके, लेकिन वही है समय में नहीं आते हैं। समय में नहीं आते हैं, क्या करें? तो ये भी स्थिति हो जाती होगी भैया कई इलाके ऐसे जहाँ पे 2-2 दिन तक खाना नहीं बन पाता है। नहीं तो बात सही बोल रहे हो, पानी के नाम से इंसान को परेशानी जाती है खाने पीने की दिक्कतों में। मेन तो ये लापरवाही, मच्छरों का आधा परेशानी है। उनसे तो प्रदूषण पड़ने से तो लोग तो बीमारी आ ही करेंगे है, उनसे कहाँ से रहन सहन सही रहेंगे बताइए है। इस चीजों को गौर करते नहीं है सरकार, कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं, कहाँ सुनेंगे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ममता थोड़ा इस पर भी बात करेगा। जब पानी भरता है तो उसकी दो परेशानियां, एक तो जिक्र भी कर रहे थे कि हादसे ऐसे में होते हैं, पता नहीं होता कि कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है। हादसों का सबब भी ये बारिश का पानी बनता है जब सड़कों पर आ जाए अगर ड्रेन का पानी। दूसरा ये कि रोड या सड़कें ठीक भी हो तो ऐसी स्थिति में खराब हो जाती हैं। ममता क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आपको दिखाएं वो, और हम जो है आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम उस जगह पे ही मौजूद हैं। ये शंकर नगर का इलाका है जो काफी हाई प्रोफाइल इलाका है, और आप यहाँ पर देखिए कि आप इस सड़क को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन इसके पीछे जो है एक बड़ा सा नाला है, और ये जो सामने बस्तियां हैं, वो तमाम जो बस्तियां हैं वो पूरी तरीके से जो है वो कैप्चर की गई है। ये नालों पे ही पूरी दुकानें बनी हुई है, और जाहिर तौर पर जब बारिश होती है तो उसके बाद में इस तरह की स्थिति हो जाती है कि लोगों के घरों तक पानी घुस जाता है। गायत्री नगर का इलाका हो, टिकरापाड़ा का इलाका, खुद महापौर बोल रहे हैं, चौबे कॉलोनी जैसा इलाका जो काफी पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर जो है वो सैकड़ों की संख्या में घर नालों पर बसे हुए हैं। तो जैसे ही बारिश होती है, पहले होता था कि 2-3 दिन तक जब बारिश होती थी तो जाके पूरा शहर पानी एक तरह से क्या है कि तरबतर नजर आता था, लेकिन अब आधे घंटे की बारिश होती है और पूरी यातायात जो है वो ठप हो जाती है। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा सफर करते हैं। आप बताओ, स्कूल जाने में परेशानी होती है जब बारिश होती है तो? जी जी, क्या परेशानी होती है? कपड़ा भीग जाते हैं और जा नहीं पाते हैं। डर लगता है कहीं वो मत हो जाए करके, क्या मत हो जाए, कहीं बह मत जाए करके, बह मत जाए करके। आप ये सोचिए कि छोटा बच्चा है और उसका डर सोचिए कि किस तरह का डर जो है इनके। आप लोगों को क्या परेशानी होती है? हम लोगों को तो स्कूल जाने में परेशानी होती है जी, और वहाँ पानी भर जाता है पूरे शहर के बीच में। हाँ, गड्ढे में पानी भर जाता है तो गिर जाते हैं और बैग भी गिरे हैं, हाँ चोट भी आई है। तो सोचिए कि छोटे छोटे बच्चों के लेकर ये स्थिति है। और शंकर नगर जैसा इलाका, और केवल शंकर नगर नहीं बल्कि पंडरी बस स्टैंड की बात करें, जितने जो पॉश इलाके माने जाते हैं वहां पर इस तरह की स्थिति है। जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले जो एजाज ढेबर हैं, मेयर हैं, वो अपनी बेबसी जाहिर कर रहे थे, लेकिन क्या नतीजा तभी निकल पाएगा जब उस राजनीतिक प्रेशर से हटकर, दबाव से हटकर आप एक्शन लें, कार्रवाई करें। चले ममता, लौटूंगा आपके पास। एजाज ढेबर, रायपुर मेयर हमारे साथ खुद जुड़े हैं इस वक्त। एजाज जी, सुन भी रहे थे हम आपको कि तमाम तरह के प्रेशर होते हैं, लेकिन क्या उन प्रेशर से इतर हटकर कार्रवाई करनी जरूरी नहीं, तब इन हालातों से निपटा जा सकेगा? एजाज जी देखिए, क्योंकि ये शुरू से एक ट्रेंड चला आ रहा है
और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ जैसे बड़े इलाके हैं, जी। चाहे हम शंकर नगर बोले, चाहे हम महुआ बोले, चाहे हम चौबे कॉलोनी बोले, जी, ये ऐसे जो बड़े बड़े जो कॉलोनीज हैं वहां पर ये अतिक्रमण को लेकर और बहुत पहले से ये अतिक्रमण हो चुका है। जी। अब मुझे लगता है कि उसका देखा देखी बहुत सारे लोग और भी अतिक्रमण करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें सरकार को, मतलब ये सिर्फ नगर निगम का काम नहीं है, इसमें प्रशासनिक स्तर पर, इसमें शासन स्तर पर, इसमें तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर साहब, ये सब लोग जब इसमें एक्टिव होंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस चीज को लेकर आप मुहिम चला रहे हैं, जी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ नगर निगम ही इसमें पूरा रोल अदा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इसमें जिला प्रशासन भी लगेगा, इसमें पूरा शासन लगेगा, पुलिस लगेगी, तब कहीं जाके जिस बात के कारण जब ये संयुक्त रूप से एक मुहिम को चलाएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें भी सफलता मिल पाएगी। नहीं तो अन्यथा इसी तरीके के कब्जे, इसी तरीके के जो वो है वो चलते रहेगा, और जो नगर निगम की टीम जाएगी, और क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत पॉलिटिकल या तो उनका बैकग्राउंड होता है या तो बड़े वो रहते हैं, तो कई बार नगर निगम को वापस उल्टे पैर आने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि केवल एक डिपार्टमेंट नहीं, निगम नहीं, बल्कि सारे डिपार्टमेंट की ये बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बनना सभी विभागों के बीच में बनना जरूरी है, तब शायद कोई हल निकल पाए। बहुत शुक्रिया एजाज ढेबर जी, न्यूज़ 18 से आपने बात की। ममता, आपका भी धन्यवाद। और अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां इस बार बारिश रिकॉर्ड तोड़ हुई और इस बारिश के ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की पोल इस बारिश ने खोल दी। कई इलाकों में भारी जल भराव देखने को मिला, कई जगह से बाढ़ के हालात बने, और ये सब हुआ सिस्टम की लापरवाही के कारण। बारिश से पहले पूरी तरह तैयार रहने का दावा किया जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है सब तैयारियों की पोल खुल जाती है। पूरे ये पार्क नहीं निकल पा रहे, ना गाड़ियां निकल पा रही, ना कुछ, और चैम्बर का पानी लौट लौट के घरों में भर रहा है, ताकि ना तो नाली वगैरह, और चैम्बर भी ब्लॉक हो रहे हैं, तो उस चक्कर में चैम्बरों का पानी भर रहा है। बारिश में ये स्थिति बनती है कि बच्चे ट्यूशन, स्कूल, ऑफिस या लेडीज जो अकेली रह रही हैं वो सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं लेकर आ पाती हैं, घर में ही रहना पड़ता है, और जो जा रहा है वो अपने मतलब ऐसा लगता है जान की हानि लेके जा रहा है ना, जान जो सड़कें वगैरह होती है वो भर चुकी है, लोगों के घर घर तक मतलब पानी ऊपर तक आ रहा है, हाँ वो भी भर चुकी है, तो नालियाँ यहाँ पे नहीं है, चैम्बर है वो भी भर जाते हैं, और हमें ना स्कूल आने में भी दिक्कत आती है काफी। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से नगर निगम को बीते 7 साल में 432 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीवर का ठेका 11 करोड़ रुपए में दिया गया। इतने रुपए खर्च करने के बाद भी ग्वालियर शहर के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। नगर निगम की लापरवाही तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम सभी लोग जानते हैं इस बार बारिश अच्छी हुई है, जिसके कारण थोड़ी ये समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि पहले से नालों की सफाई भी करवा दी गई थी, और सीवर हम सभी जानते हैं कि कुछ जैसे गाय वगैरह रखते हैं, उसके कारण भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, और पानी के भराव के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, लेकिन जल्दी इस पर काबू पा लिया जाएगा। जल भराव से निपटने के लिए नगर निगम ने 2 प्रस्ताव जिला प्रशासन के पास भेजे हैं, ताकि जल भराव, ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए रुपया मिल सके। प्रस्ताव उन्होंने हम लोगों को शेयर करे हैं, एक 49 CR का है, एक 49 करोड़ का है, और एक 18 करोड़ का है। इसको हम एक बार टैली करेंगे, एक बार हमारा रिलीफ और रेस्क्यू वर्क थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, इसको हम टैली करेंगे कि कोई क्षेत्र इससे अभी छूट नहीं रहा है, और साथ ही जो उसका एस्टिमेट है, जो उसकी प्लानिंग है, वो किसी भी प्रकार की जल्दी सबमिट करने की स्थिति में ना रहें, और हम लोग उस पर कुछ सोच विचार करके एक्चुअल में जो हमारी इंजीनियरिंग नॉलेज है उसको यूज़ करके उसमें एक सुव्यवस्थित प्रस्ताव बना करके शासन। इस बार शहर में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई इलाकों में जल भराव के चलते लोग हाउस अरेस्ट हो गए। ऐसे में सवाल आता है, आखिर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी
ड्रेनेज सिस्टम फेल कैसे हो जाता है। ग्वालियर से न्यूज 18 के लिए सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सुशील कौशिक न्यूज 18 संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, ग्वालियर मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में शुमार है, बावजूद ऐसे हालात, ऐसी स्थिति, क्या कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारियां नहीं होती इन हालातों से निपटने की? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में शुमार है, लेकिन ग्वालियर की स्थिति आप देखिए, ये थोड़े दिन पहले ही सामने सड़क बनी थी, सड़क नजर आ रही है, लेकिन आसपास नालियां नहीं है। ये पूरे प्लॉट्स देख सकते हैं, पूरा जो ये पोश इलाका है, आदित्यपुरम, शताब्दीपुरम, तमाम जो कॉलोनियां हैं, वहां हालात आप देखिए, बारिश हुए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आप देखिए ये पानी किस तरह से भरा हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि ग्वालियर में ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है। इसके चलते हाल ही में जो बारिश हुई थी, करीब 8 दिन लोग इन इलाकों में हाउस अरेस्ट हो गए थे, एक तरह से घर में बंधक हो गए थे, और यही वजह है कि लोग यहाँ नार की जिंदगी जीने को मजबूर है। लोगों से ही बात करेंगे। आप बताइए आंटी, किस तरह की स्थितियां बन जाती हैं या नालियां ना होने से? यहाँ भैया ऐसा है कि ये 8-8 दिन तक ये भरे रखे रहते हैं, और यहाँ पे हम लोग निकल नहीं पाते यहाँ से, और इतना बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, कॉलेज नहीं जा पाते हैं, हम लोग बहुत परेशान होते हैं, सब्जी लेने नहीं जा पाते हैं। क्या स्थिति बनती है भाभी जी यहाँ? यहाँ की ऐसी स्थिति है कि घरों में अंदर पानी भर रहा है, और 8-8 दिन हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ना सब्जी लेने जाने पर, ना बच्चे बीमार हो जाए तो इलाज के लिए पहुंच पा रहे हैं। कोई यहाँ पे व्यवस्था कोई आता है आपकी सुध लेने? कोई नहीं आता भैया, यहाँ पे कोई आता ही नहीं, ना नली है, ना कोई निकास है पानी के लिए, और बस घर में बैठे रहो, कह दे जाओ घर में। सड़कें बन गई लेकिन नाली नहीं है। नहीं है, नाली नहीं है। क्या स्थिति यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब, कोई भी व्यवस्था नहीं है। बारिश में क्या स्थिति बनी थी? बारिश में यहाँ पे काफी दिक्कतें आ रही हैं, और यहाँ हमारा माता का प्रोग्राम होने वाला है, तो वो भी नहीं हो पाएगा दरअसल। और भी महिलाएं। आंटी जी, क्या स्थिति बनती है बच्चों की जब बारिश हुई थी? तो बारिश होती है तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, ट्यूशन नहीं हो पा रहा है, और ट्यूशन वगैरह नहीं जाए, और पानी भरा रहता है, नाली वगैरह है नहीं। ये बच्चे भी हमारे साथ है। क्या स्थिति बनती है आप देखिए बच्चों को आप देखिए कि यहाँ से ये रास्ता है निकलने का, तो बच्चों की क्या स्थिति होती है? अभी बारिश बंद होने के 8 दिन बाद भी क्या स्थिति थी बेटा जब यहाँ बरसात हुई थी? तो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, इधर तक पानी था, सांप बिच्छू बहुत निकल रहे थे, इधर दिक्कत होती थी। हाँ। अब छात्राओं को देखिए, छात्राओं से बात करते हैं। छात्राएं भी, आप ही बताइए कि कितनी दिक्कत होती है जब यहाँ बारिश होती है, पानी भर जाता है, तो पढ़ाई में, कोचिंग जाने में क्या स्थिति बनती है? ये यहाँ पर हमने 9-10 साल हो गए तब से रह रहे हैं, उन लोगों ने बोला सीवर लाइंस बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। सीवर लाइंस जो होते हैं चौक हो जाते हैं, तो पूरी मतलब बिना बारिश के भी ना पूरे में पानी भर जाता है। कितने दिन तक कोचिंग नहीं जा पाए? एटलीस्ट 15 दिन, बारिश होगी तो 15 दिन घर में पैक। हाँ, और सीवर लाइंस वगैरह भी पूरी, मतलब ये होता है कि सर्वेस होते हैं, चेक करने कोई आए, कोई ना चेक करने आता। आप देखिए और भी लोग हैं। भाभी जी, बच्चों की क्या स्थिति होती है जब बच्चे स्कूल नहीं जा पाते भैया, बिल्कुल भी। यहाँ लॉक हो जाते हैं घर में, हम लोग डूबने का डर रहता है। डूबने का डर, इतना पानी घुटनों तक भर जाता है, बच्चों के ड्रेस गंदी हो जाती है। प्रशांत जी, आप देखिए ये पानी अभी भी करीब 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, और ये सिर्फ एक प्लॉट की या एक इलाके की हालत नहीं है, पूरा जो ये शताब्दीपुरम आदित्य नगर का इलाका है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कॉलोनी है सुशील, तो जब निगम इन कॉलोनी को परमिशन देती है डेवलप करने की, तब क्या ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं किया जाता, नहीं बनाया जाता? ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। और अब अगर कॉलोनियां डेवलप हो भी गई, तो फिर इसके बाद भी जिम्मेदारी निगम की बनती है कि प्रॉपर सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, नालियां बनाई जाए कॉलोनी में, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। सुशील, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही अलार्म में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।